भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम्। ओम विश्वं विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूत भृत भूतकृत भावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदामनेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्वे सर्वे शिवे स्थानो भूतादिनिर्व्यः संभवो भावनो भर्ता प्रभुवे प्रभु ईश्वरम् स्वयंभू शंभुवादित्य पुष्कराक्षो महासन अनादिनिधनो दाता विदाता धातुरुत्तम अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्तवष्टा स्तविष्टो स्तवरो ध्रुवम् अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रभुते त्रिपुकुधामो पवित्रं मंगलम परम ईशाने प्राणदय प्राणे ज्येष्ठे श्रेष्ठे प्रजाप्रति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रम अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतियात्मवान् सुरेशे शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभव अहं संवत्सरो व्यालः प्रत्यः सर्वदर्शन अजय सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादि अच्युत वृषाकृति अमे आत्मा सर्वयोग विनिसृतम् वसु वसुम्ना सत्य सम्मात्मा असम्मित समय अमोघ्य पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरा बभ्रूष विश्वयोनि शुचिश्रवा अमृत शाश्वतानो वरारोहो महातपा सर्वज्ञ सर्वविद भानु विश्वक्सेनो जनार्दन वेदो वेदवित् व्यंगो वेदांगो वेदवित् कवि लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दृष्ट चतुर्भुज राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णु जगदादिज अनवो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो वामन प्रांशो अमोघे शुचियोजित अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यम वैद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महाद्युति तमोवीत वै पुण्य श्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृत्य पुण्यो स्वप्ननाशन वीरः लक्षण संतो जीवन पर्यवस्थित अनंत रूपो अनंत श्री जितमनियो भयापह चतुस्रो कबीर आत्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादि भूर्भुवो लक्ष्मी सुविरो रुचिरांगद जन्म जन्म जन्मादि भीमो भीम पराक्रम आधार निलियो धाता पुष्पहास प्रजाग्रह उद्गय सत्पथाचार्य प्राणदय प्रणवय प्रणय प्रमाणम प्राण निल्य प्राणधर प्राण जीवन तत्वं तत्वद एकात्मा जन्म मृत्यु जरातिज्ञ भूर्भुवः सत्तरूतारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपति यज्ञवा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृत यज्ञकृत यज्ञ यज्ञभुक्त यज्ञ साधन यज्ञान्तकृत यज्ञ गुहम् अन्नमन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो बैठान साम गायन शांगंधर्वा गदाधर रथांगपाणि अक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध 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 ओम नमः इति श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्री राम नाम वरानने श्री राम नाम वरानने श्री राम नाम वरानने
सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम। मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। चलिए शुरू करते हैं। 25वां अध्याय। धर्मदत्त ने कहा, तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने वाले को यह अधिकार नहीं है। परंतु दुसह दुख सहकर और देखकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। दुख से तुम्हारा उद्धार किए बिना मुझे संतोष नहीं मिलेगा। तुम्हारा पाप बड़ा ही भारी है, क्योंकि ये तीनों योनियां अत्यंत पाप से युक्त होती हैं, और यह अत्यंत निंदित थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। उसको 3 श्राप मिले थे ना कलहा को। कौन कौन से थे तीनों श्राप बताओ? 3 श्राप मिले थे ना, कल पढ़े थे। एक तो था कि अपनी विष्ठा खाने वाली शुक्री बने, एक था बिल्ली की तरह अपने बच्चे खाने वाली बने, और एक था प्रेत योनि में जन्म ले, है ना। 3 श्राप मिले थे उसको। तो धर्मदत्त यही कह रहा है कि ये जो तीनों श्राप मिलते हैं, ये तीनों ही ऐसे हैं कि जरा से दान पुण्य से नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। मैं वरदान देता हूँ कि आज तक मैंने जो भी कार्तिक व्रत किया है, उसके आधे पुण्य से तुम्हारी शुभ गति हो। उन्होंने अपने कार्तिक का आधा दान उसको कर दिया, है ना। क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ से ये सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। श्री नारद जी बोले, धर्मदत्त यह कहकर उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र सुनाता हुआ तुलसी के जल से अभिषेक कर ही रहा था कि इतने में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करती हुई प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे विप्र श्रेष्ठ, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई और पाप सागर में डूबती हुई मेरे लिए आप नौका के समान हो। नारद जी ने कहा कि हे विप्र, वह इस प्रकार कह ही रही थी कि उसी समय उसने विष्णु गणों के सहित आकाश मंडल से अपनी ओर आता हुआ एक दे दीप्यमान विमान देखा। फिर उस विमान के द्वार पर बैठे हुए पुण्यशील, सुशील और अप्सरा गणों को देखा। आकाश से आए हुए उस विमान को धर्मदत्त ने आश्चर्य से देखा और उन विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक गणों ने उस भक्त ब्राह्मण को अपने हाथों से उठाकर और उसका अभिनंदन करते हुए धर्म संयुक्त वाक्य कहा। गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हो, क्योंकि आप सर्वदा विष्णु भगवान के व्रत तथा सेवा में तत्पर होकर दीन दुखियों पर दया करते हो। जो आपने बाल्यकाल से पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से कलह के पूर्व जन्म के संचित पाप नष्ट हो गए और भी उसके सैकड़ों जन्मों के अर्जित पाप नष्ट हो गए। केवल स्नान मात्र से ही इसके पूर्व जन्म के पाप खत्म हो गए। हरि जागरण आदि करने के पुण्य प्रभाव से यह आकाश मंडल से विमान आया है।
हे साधो, हम लोग इसे अनेक भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जाएंगे। आपके दिए हुए दीप दान के पुण्य से यह अतिशय तेजस्विनी होगी और तुलसी पूजन आदि तथा कार्तिक व्रत के प्रभाव से हे दया सागर यह विष्णु भगवान के निकट रहेगी। तुम भी इस जन्म के अनंतर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ लोक में विष्णु देव के समीप मुक्ति प्राप्त करोगे। हे धर्मदत्त, यहाँ बात हो रही है दशरथ जी की। दशरथ जी की 2 रानियां और तीसरी बनेगी ये कलहा, है ना, क्योंकि इसको कार्तिक का पुण्य मिला तो ये अगले जन्म में बनेगी कलहा, जो है इनकी तीसरी पत्नी दशरथ जी की। हे धर्मदत्त, वे जन धन्य और कृत कृत्य हैं, उन्हीं का जन्म फलीभूत है। जिन प्राणियों ने तुम्हारे समान विष्णु भगवान की आराधना भक्ति पूर्वक की है, क्योंकि विधिवत आराधित विष्णु भगवान प्राणियों को क्या नहीं देते, सब कुछ दे सकते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तान पाद के बेटे को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, ध्रुव तारा है ना, जिसको अटल ध्रुव बनाया था विष्णु भगवान ने, जिनके स्मरण मात्र से प्राणियों की सद्गति हो जाती है। प्राचीन काल में जिन विष्णु भगवान के नाम के स्मरण से ही ग्राह में पड़ा हुआ हाथी हस्त योनि से मुक्त होकर जय नाम का उनका पार्षद बना, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, है ना, तुमने उन्हीं विष्णु भगवान की सेवा की है। इसी से दोनों स्त्रियों के साथ सहस्त्र वर्ष पर्यंत विष्णु भगवान के समीप तुम निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा तब तुम पृथ्वी में सूर्य वंश में प्रसिद्ध राजा होगे। दोनों स्त्रियों के साथ तुम दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा होगे और यह स्त्री तुम्हारे आधे पुण्य का भागीदार होने से तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भूमंडल में भी विष्णु भगवान अपने को तुम्हारे पुत्र के रूप में बनकर तुम्हारे सन्निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यज्ञ दान तीर्थ कुछ भी नहीं है। हे द्विजवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य की फल भागनी इस कलहा को हम लोग विष्णु लोक में लेकर जाते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, बोल सांचे दरबार की जय। चलिए एक भजन करिए पहले। मेरे घर आओ मैया फूलों से सज के, मेरे घर आओ मैया फूलों से सज के। मेरे घर आओ मैया फूलों से सज के। मेरे घर में माँ जान की कमी है, जिस घर में माँ जान की कमी है, उस घर आओ मैया माता बन के। उस घर आओ मैया माता बन के। मेरे घर आओ मैया फूलों से सज के। मेरे घर आओ मैया फूलों
उस घर आओ मैया, गायत्री बन के उस घर आओ मैया, गायत्री बन के मेरे घर आओ मैया, फूलों से सज के मेरे घर आओ मैया, फूलों से सज के। जिस घर में माधन की कमी हो, जिस घर में माधन की कमी हो, उस घर आओ मैया, महालक्ष्मी बन के उस घर आओ मैया, महालक्ष्मी बन के मेरे घर आओ मैया, फूलों से सज के मेरे घर आओ मैया, फूलों से सज के। जिस घर में मां शक्ति की कमी हो, जिस घर में मां शक्ति की कमी हो, उस घर आओ मैया, मां दुर्गा बन के उस घर आओ मैया, मां दुर्गा बन के मेरे घर आओ मैया, फूलों से सज के मेरे घर आओ मैया, फूलों से सज के। दरबार की जय। चलिए एक कहानी करते हैं पहले। वार की तो सारी कहानियां कंप्लीट हो गई है ना, रविवार तक कंप्लीट हो गई ना। चलिए पहले एक करते हैं, सोमवार की हो चुकी, सोम से रविवार कंप्लीट हो गई। एक बार एक वृद्धा थी, तो उसके पुत्र संतान नहीं थी। तो उस कार्तिक की छठ का दिन था, शुक्ल पक्ष का। तो उसने बोला कि अगर मेरे पुत्र हो जाए तो मैं इस तिथि का व्रत रखा करूंगी। तो वो पुत्रवती हो गई, उसके पुत्र हो गया। वो पुत्र बड़ा हुआ, वो शादी के लिए गया। तो जब शादी करके वर वधू दोनों लौट रहे थे, तो दोनों वन में रुके। वहां उन्होंने डेरा डाला थोड़े समय के लिए। तो वहां जो वर था वो मूर्छित हो गया। तो उसकी वधू जो थी वो जोर जोर से रोने लगी, बहुत रोई। इतने में एक वृद्धा आई और बोली कि मैं छठ माता हूँ और तुम्हारी सासू माँ ने संकल्प लिया था पर उसने उसको पूर्ण नहीं किया। अब उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं ये संकल्प पूर्ण कराऊंगी, आप मेरा सुहाग मुझे वापस करो। तो उन्होंने उसका सुहाग उसे वापस किया। वो घर पहुंची, उसने अपनी सास को याद दिलाया कि आपने ऐसा कोई संकल्प लिया था। तो उन्हें याद आया, उन्होंने अपनी गलती मानी और अपने संकल्प को पूर्ण किया। तो हे छठ माता, सबके संतान पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना। सबके संतान निरोगी हो, चिरायु हो, दीर्घ आयु हो, सबके घर में खूब सुख समृद्धि और शांति हो। बोल छठ माता की जय। बोल साचे दरबार की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। बोल साचे दरबार की जय। चलिए करिए एक भजन। राधे राधे बोल श्याम आएंगे,
राधेंगे रमाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, हरि बरसा नाम कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे भगवान। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे भगवान। बस याद कर, फरियाद कर, बस याद कर, फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बल भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई जात धर्म ना जात, जाने बल भक्तों के दिल की बात। वो जान ले पहचान ले, वो जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस जान ले पहचान ले, बस जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, बोल सांचे दरबार की जय। चलिए एक और कहानी देखिए। कार्तिक की ना दो ही मेन कहानी रह गई है, लपसी तपसी वाली और एक आपकी नगर बसेरे की, है ना। ठीक है, फिलहाल आज तो एक धर्मराज की करा रही हूँ, कल ये दोनों करके कार्तिक की कहानियां तो ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएंगी आपकी। एक बार धर्मराज जी ने अपना एक देवदूत भेजा पृथ्वी पर, उसको किसी को लेके आना था यमलोक में। तो वो नीचे पहुंचा तो वो औरत जो थी उसका शव पड़ा हुआ था। तो उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, तीनों उसके शरीर से लग के और रो रहे थे। तो जैसे वो देवदूत पहुंचा और देखकर उसका मन पसीज गया, उसको दया आ गई कि मैं इसको कैसे ले जा सकता हूँ, इन तीनों बच्चों का क्या होगा। वो बिना उसे लिए वापस चला गया और धर्मराज जी से बोला कि मुझसे ये काम नहीं हुआ, मुझे उन पर दया आ गई कि मैं उसको कैसे लाऊं, उन बच्चों का क्या होगा। तो धर्मराज जी हंसे और बोले कि तू ईश्वर के लेखे पर प्रश्न कर रहा है ना, तो तुझे इसकी सजा मिलेगी और तू वापस पृथ्वी लोक पर जाएगा, और जब तक तू 3 बार हंसेगा नहीं तब तक तू यहाँ वापस नहीं आएगा। उन्होंने दंड स्वरूप उसको वापस पृथ्वी पर भेज दिया। अब वो बिना वस्त्र के ठंड में कांपता हुआ एक जगह बैठा हुआ था। इतने में एक जूता बनाने वाला उधर से गुजरा। वो भी गरीब था, निर्धन था, उसके पास थोड़े पैसे थे, तो अपने बच्चों के लिए कुछ मिठाइयां और कपड़े खरीदने जा रहा था। तो उसने देखा कि वो ठंड में ठिठुर रहा है, उसने उनके लिए कपड़े ना खरीदकर उसको कंबल और थोड़े से वस्त्र दिला दिए। अब उसने बोला जो देवदूत था कि मुझे कुछ काम भी दे दो। तो उसने कहा ठीक है, मेरे साथ ही चलो और जूते बनाने का काम मेरे साथ कर लेना।
लेकिन उसने उसको पहले ही बता दिया था कि घर पहुंचेंगे तो मेरी पत्नी लड़ेगी बहुत, क्योंकि मैं तो बच्चों की मिठाई और कपड़े लेने निकला था और सारे पैसे तुम्हारे ऊपर लग गए। अब घर पहुंचे तो उसकी पत्नी ने बाहर से ही बोलना शुरू कर दिया कि तुम तो बच्चों के कपड़े और मिठाई लेने गए थे और इसके ऊपर पैसे खर्च कराए। अब देवदूत पहली बार हंसा, उसको लगा कि ये कपड़े और मिठाई तक फंसी हुई है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसके घर देवदूत आ रहे हैं, तो इसके दिन बदलने वाले हैं। तो वो पहली बार हंसा। धीरे 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 वो इतने अच्छे जूते बनाने लगा, क्योंकि सारे जूते जो था वो देवदूत बनाता था, तो उसकी दूर दूर तक प्रसिद्धि हो गई कि ये तो बहुत अच्छे जूते बनाता है, बहुत धनी हो गया वो। अब एक दिन महाराज के यहाँ से उसका एक सैनिक आया और उसको बोलकर गया कि आप राजा के लिए जूते बना दो, लेकिन चप्पल मत बनाना जूते ही। जिस राज्य में वो लोग रहते थे वहां एक चलन था कि यदि किसी की मृत्यु होती थी तो उसको चप्पल पहना के विदा करते थे। तो अब उस जूते बनाने वाले ने देवदूत को बहुत अच्छे से समझाया कि भाई जूते ही बनाना, चप्पल मत बनाना वरना दंड मिलेगा। फिर भी देवदूत ने चप्पल बना दी। अब वो जो जूते बनाने वाला था उसने उसको खूब डांटा, फटकारा, कहा निकल जाओ यहाँ से, आगे से काम मत करना। इतने में राजा का सैनिक भागते हुए आया, बोला चप्पल ही बनाना, जूते मत बनाना, राजा की मृत्यु हो गई। अब देवदूत दूसरी बार हंसा कि ये ईश्वर का लेखा है, चप्पल बननी थी क्योंकि उसकी मृत्यु होनी थी। ये दूसरी बार हंसा वो। फिर उसने चप्पल बनाने वाले ने देवदूत से माफी मांगी। अब क्या हुआ, दिन अच्छे निकल रहे थे, काफी साल गुजर गए इस बात को। एक बार 3 लड़कियां आई, तीनों विवाह के योग्य थी, शादी के योग्य थी। वो अपने लिए जूते खरीदने आई थी। देवदूत ने उनको देख के पहचान लिया कि ये तो वही 3 लड़कियां हैं जिनको मैं बिलखता हुआ छोड़ आया था। पीछे पीछे उनकी माँ आई। अब उसने उस औरत से पूछा, क्या ये बच्चे आपके हैं? बोली नहीं, ये तो मेरी पड़ोसन के बच्चे हैं। वो निर्धन थी, इनको दूध तक नहीं पिला पाती थी और उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद मैंने इन बच्चों को गोद ले लिया और वो बहुत धनी थी, तो उन बच्चों का जो जीवन बीता वो बहुत ऐशो आराम और ऐश्वर्य के साथ बीता। अब देवदूत को तीसरी बार हंसी आई कि ये ईश्वर का लिखा था। अगर उस दिन उसको जीवित कर दिया जाता तो ये बच्चे सारी जिंदगी निर्धन होके अपना जीवन व्यतीत करते, जबकि इनकी किस्मत में लिखा था कि बहुत धनी होके हमें जीवन व्यतीत करना है। तीसरी बार हंसने के बाद वो वापस पहुंचा धर्मराज के पास। अब धर्मराज के पास जाकर उसने हाथ जोड़े और बोला कि ईश्वर के लेखे के आगे किसी की नहीं चलती, हमें उसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो ये थी धर्मराज की कहानी। बोलिए धर्मराज जी की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोल सांचे दरबार की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री हरि भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, बोल सांचे दरबार की जय। करिए एक भजन हो। की जय। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी भोला बाला है मेरा सांवरिया। माखन चुरैया
मेरा सांवरिया। गैया चराए ऐसे जैसे हो कोई गैया चरैया। जाने से उसके जाए बाहर, बाला है मेरा सांवरिया। आने की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, फूल सांचे दरबार की जय। चलो एक और भजन करो, 3 हुए ना, एक और करो सब। मेरे गुरुवर आ गए आंगन में, मेरे सद्गुरु आ गए आंगन में। मैंने ऐसा आसन लगाया, आंगन में सिंहासन बन गया आंगन में। मेरे गुरुवर आ गए आंगन में, मेरे गुरुवर आ गए आंगन में। मैंने ऐसे चरण दबाए, गंगा जी बह गई आंगन में। आंगन में मेरे गुरुवर आ गए आंगन में। मैंने ऐसा तिलक लगाया, किस्मत की रेखा बदल गई। मेरे गुरुवर आ गए आंगन में, मेरे गुरुवर आ गए आंगन में। मैंने ऐसे फूल चढ़ाए, आंगन में फुलवारी बन गई आंगन में। आ गए आंगन में, मेरे गुरुवर आ गए आंगन में। मैंने ऐसा भोग लगाया, आंगन में भंडारे भर गए आंगन में। मेरे गुरुवर आ गए आंगन में, मेरे गुरुवर आ गए आंगन में। मैंने ऐसी माया फेरी, बैकुंठ बन गया आंगन में। गुरुवर आ गए आंगन में, मेरे गुरुवर आ गए आंगन में। आ गए
शांति कुंज हरिद्वार की जय, आंवल खेड़े की जय, बोल सांचे दरबार की जय। चलिए शुरू करते हैं। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। नमस्ते अस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी, सर्व पाप हरे देवी, महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववर्दे सर्व दुष्ट भयंकरी, सर्व पाप हरे देवी, महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भक्ति मुक्ति प्रदायनी, मंत्र पूते सदा देवी, महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्य अंतरहिते देवी, आद्य शक्ति महेश्वरी, योग जे योग संभूते, महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूले सूक्ष्म महारौद्रे, महाशक्ते मनोहरे, महापाप हरे देवी, महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी, परब्रह्म स्वरूपिणी, परमेश जगन्मात, महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी, नाना अलंकार भूषणे, जगत स्थिते जगन्मात, महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रम ये पठे भक्तिमान नर, सर्व सिद्धि वापनोति राज्य प्राप्नोति सर्वदा। एक काल पठे नित्यं महापाप विनाशनम, द्विकाल च पठे नित्यं धन धान्य समन्वितम, त्रिकाल च पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम, महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्नम वरदा शुभा। ओम आद्य लक्ष्मै नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मै नमः, ओम अमृत लक्ष्मै नमः, ओम काल लक्ष्मै नमः, ओम योग लक्ष्मै नमः, ओम भोग लक्ष्मै नमः, ओम विद्या लक्ष्मै नमः, ओम सत्य लक्ष्मै नमः, ओम श्री अष्ट लक्ष्मै नमः। चलिए तुलसी पूजन करेंगे। ओम सर्व सौभाग्य वर्धनी, महाप्रसाद जननी, आदि व्याधि हरती नित्या, तुलसी त्वं नमस्तुते, तुलसी त्वं नमस्तुते, तुलसी त्वं नमस्तुते। ओम श्री तुलसी नमः, ओम नंदिन्यै नमः, ओम देव्यै नमः, ओम शिखिन्यै नमः, ओम धारिण्यै नमः, ओम धात्रै नमः, ओम सावित्रै नमः, ओम सत्यसंध्यायै नमः, ओम कालहारिण्यै नमः, ओम देवगीतायै नमः, ओम गौर्यै नमः, ओम सीतायै नमः, ओम जानकी नमः, ओम श्री तुलसी देव्यै नमः। बोल विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, बोल सांचे दरबार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
माँ लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय, बोल सांचे दरबार की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे बार जनों के ओम जय जगदीश स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, शरदा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जय जगदीश हरे, शिव श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भक्त हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमः तुलसा।
में हुई हरियाली, नमो नमः तुलसा महारानी, हर की पटरानी, नमो नमः। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमः तुलसा महारानी, नमो नमः हर की पटरानी, नमो नमः। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, कार्तिक मास में मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमः तुलसा महारानी, नमो नमः हर की पटरानी, नमो नमः। धूप दीप ने वैद्य आरती, धूप दीप ने वैद्य आरती, पुष्पन बरसानी, नमो नमः तुलसा महारानी, नमो नमः हर की पटरानी, नमो नमः। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बुल तुलसी हरि एक नमानी, नमो नमः तुलसा महारानी, नमो नमः हर की पटरानी, नमो नमः तुलसा महारानी, नमो नमः हर की पटरानी, बोल तुलसा मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल वंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पत हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।